भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बात उन दिनों की है जब हम लोग दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे। इसी दौरान हम सब मिलकर खूब मस्ती किया करते थे। एक बार हम सब लोगों ने हमारे एग्ज़ाम के बाद बाहर घूमने जाने की बहुत बड़ी योजना बनाई। इस बार हम सबको एक गांव के पास एक कोठी में जाना था। असल में उस कोठी के पास एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर था और उसके पास ही एक बहुत ही खूबसूरत नदी थी। कई लोग मंदिर तो जाते थे पर उस कोठी में कोई नहीं जाता था। ऐसी कहानियाँ चर्चा में थी कि जब यह मंदिर बन रहा था तब उस कोठी के राजा ने लक्ष्मी नाम के एक किन्नर की बलि दी थी और उस किन्नर ने राजा को शाप दिया। इस घटना के बाद उस शाप की वजह से राजा का पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया। लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात कोठी से बहुत तेज चिल्लाने की और रोने के साथ साथ हंसने की भी आवाज़ आती है। लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने उस राजा की आत्मा को उस कोठी के आसपास देखा है। इसलिए लोग उस कोठी के पास जाने के लिए भी बहुत डरते हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि वो कोठी अंदर से बहुत सुंदर है। ये सुनने के बाद हम लोगों को भी उस कोठी को देखने की चाहत हुई। एक दिन हम सब दोस्त मिलकर रोहन के पापा की कार में बैठे और निकल पड़े उस खूबसूरत और आलीशान कोठी की ओर। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस दिन हम में से किसी को भी पता नहीं था कि आज अमावस्या है। जैसे जैसे हम उस कोठी की ओर बढ़ रहे थे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हम लोगों को वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, लेकिन उस कोठी को देखने की जिद भी थी। वहां के लोगों ने हमें अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। हम सब ने सोचा कि रात होने से पहले हम सब उस कोठी के अंदर जाएंगे और कोठी देखकर जल्दी वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही हम उस कोठी में गए उसकी रौनक और चमक ने हमें वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते हमें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। हम सब अंदर ही थे कि अचानक से उस कोठी के दरवाजे बंद हो गए। उस कोठी में हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी एकदम से हमारे सामने एक बहुत ही अजीब दिखने वाली एक किन्नर आ गई। उस किन्नर की आंखें लाल थी, हाथ खून से सने हुए और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस किन्नर ने बड़ी डरावनी आवाज़ में कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब मैं कई दिनों तक भूखी नहीं रहूँगी। इसके बाद वो किन्नर हमारी ओर बढ़ने लगी। तभी हमारा एक दोस्त उसकी गिरफ्त में आ गया और उसे मारने ही वाली थी कि अचानक वहाँ कोई मौलवी साहब आए और उन्होंने हमारे दोस्त को बचा लिया। हमारे दोस्त के साथ साथ उन्होंने हम सबको उस दुष्ट किन्नर से बचा लिया। इस हादसे के बाद हम कभी भी किसी भी अनजान जगह पर नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।